नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज आपके साथ इस फेसबुक लाइव पे आया हूँ। थोड़ा लेट हुआ है, बोला था मैं 10 बजे आऊँगा, तो लेट हो गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपको, कल पोस्ट किया था, बुधवार गुरुवार तक फाइनल ड्राफ्टिंग हो जाएगी और तब हम सबमिट करेंगे। कोर्ट कब एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद में जो नंबर गिरेगा उसका केस नंबर मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए लगभग 55,000 रुपये के आसपास तक कोर्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन, हेलो माही सिंह जी, हेलो कुमार एलबी, जो डॉक्यूमेंटेशन आता है, जो उसके लीगल नोटिस भेजने की रहती है, उसका जो स्कैनिंग वगैरह सब जो है खर्चा, वो लगभग 55,000 तक जा रहा है। इसीलिए आप सभी से एक अनुरोध है, जैसे आपने पिछली बार सपोर्ट किया था, तब मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, तब मेरा ट्विटर हैंडल था, तो मैं ज़्यादा लोगों तक रीच हो पा रहा था। मगर अब क्या है, मेरा ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया है, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया है। अब मेरा फेसबुक को भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, 90 दिन के रिस्ट्रिक्शन से, तो मेरे पोस्ट सभी लोगों तक दिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है आपका सहयोग, आप जितना शेयर कर पाएंगे उतना कीजिए। डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, SBI अकाउंट नंबर 3039391171, IFC कोड SBIN 0010791, MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद, ये अकाउंट नंबर है। और गूगल पे नंबर है 9096289202, ये गूगल पे नंबर है। तो आप उस पर आर्थिक सहयोग हम जो होगा, तो हम उस पर जल्द से जल्द ड्राफ्टिंग होने के बाद रुकना नहीं पड़ेगा, सबमिट कर देंगे हम। और रही बात थर्ड वेव की, थर्ड वेव का ड्रामा चालू हो चुका है। मुंबई में एक पेशेंट मिला एक पेशेंट। अरे भी मुझे बताओ, टोपे साहब, मालविया साहब, मोदी साहब और ये सारे मीडिया चैनल वाले, कि जब कोई आदमी बिना सर्टिफिकेट दिखाए का जो है, उसका बिना सर्टिफिकेट दिखाए आप लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ने देते हो, आप बस में नहीं चढ़ने दे रहे हो, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दे रहे हो, आप ऑटो रिक्शा में बैठने नहीं दे रहे हो, आप मॉल में नहीं जाने दे रहे हो, तो ये बंदे साउथ अफ्रीका से या फिर कई देशों से जो घूम घाम के आए हैं, ये उन देशों के लोगों ने उनको प्लेन में कैसे चढ़ने दिया, उन लोगों को आपने एयरपोर्ट पे कैसे उतरने दिया, सर्टिफिकेट नहीं था। यानी कितना बेवकूफ बना रहे हैं आप। ये मीडिया वालों को ये शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को कितना बेवकूफ समझते हो। और ये सबसे बड़ा मेरे को लोगों पे हंसी आती है कि यार तुम कितने लोग उस लोगों का चीज को डाइजेस्ट कर रहे हो। आपको बिना पिछले जो था लॉकडाउन, उसमें आपको बिना सर्टिफिकेट के, बिना डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट के आपको बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने दे रहे थे स्टेट्स के, आपके गली के नुक्कड़ क्रॉस करने दे रही थी पुलिस वाले। तो ये जो आ रहे हैं कि यहाँ से आया और वहाँ से आया और यहाँ से इतने लोग आए, ये पहुंचे कैसे यहाँ पे? आप लगा रहे नया कुछ तो भी। आज ये मूड है हमारा, कल वो मूड है हमारा। कल आखिर टोपे साहब बोल रहे हैं कि हम लोगों ने लेना चाहिए और लोगों ने करनी चाहिए और लगाने की नौबत नहीं चाहिए, तो आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। रूल्स रेगुलेशन तो लोग फॉलो कर रहे हैं, भेड़े तो लोग बने हुए हैं, मगर आप लोग चाहते हैं ऑर्डर, और उन लोगों को पता नहीं है। आप ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो सुन के और बातें सुन के वो खुद ऑर्डर पोस्ट कर रहे हैं, मगर फिर भी व्हाट इज ऑर्डर जो है वो है ये सारे चीज़ों पे कंट्रोल करना, टोटल कंट्रोल। और टोटल कंट्रोल के बाद में जो गिने चुने लोग हैं उनको न्यू द फ्यूचर इज नाउ जो है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग कार्स, बाइक्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गैलेक्टिक अलायंस फोर्स में जो एग्रीमेंट्स होंगे, जिसके तहत मैंने आपको पिछले साल कहा था कि अब ऐसा एक इंजन बनाएंगे, क्रायो इंजन, जिसके जरिए, जैसे अब जब भारत 2014 में यान भेजा था मंगल पे, तब
लगभग 2.5 साल लग गए थे भारत की यान को मंगल पे पहुंचने के लिए। अब इलॉन मस्क ने जो इंजन बनाया है उससे कम से कम 6 महीने लगते हैं यहाँ से मंगल पे पहुंचने के लिए। कल ही मैंने एक पोस्ट शेयर की है, नासा ने ऐसा क्रायो इंजन बनाया है मंगल पे या फिर चांद पे पहुंचेगा। ये कोई ख्याली पुलाव या फिर ये नहीं, ये साइंस है और ये फैक्ट है जो आपको ये मीडिया वाले और ये बता नहीं रहे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। इन सारे महामारी के प्रोपोगंडा के एजेंडे के पीछे रियल में, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब टेस्टिंग चालू हो चुकी है। आपके कॉल्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपके कॉल्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपका नेट ऐसे इस तरह से डिस्टर्ब चल रहा है, इसका मतलब का टेस्टिंग चालू है। तो फ्यूचर इज नाउ, जो एडवांस आपको जो मैं दिखाया था, द फ्यूचर इज नाउ, नासा डॉक्यूमेंट टू 2001, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे क्या है फ्यूचर, किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी रहने वाली है, किस तरह से एडवांस आपके वॉर इक्विपमेंट्स, वॉर टैंक्स, वॉर मिसाइल्स, वॉर गन्स, और किस तरह से जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री क्लॉथ्स, सेफ गार्ड्स, ये किस तरह से रहने वाले हैं। मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था, याद होगा आपको, देखा होगा आपने, रशियन एक सोल्जर वो अपने से आ रही है, ग्राउंड लेवल से चल रही है और उसके आजू बाजू में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ग्रेनेड ब्लास्ट हो रहे हैं, फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो है, ये एडवांस मटेरियल्स जो टेक्स्ट है वो आपका स्कॉर्पियो का, बिच्छू का, और जो गोट है भेड़, उसके जीनोम्स को एडिट करके, मिक्सअप करके जो नया सिंथेटिक मटेरियल यूज आ रहा है वो अनब्लास्टेबल है, बुलेट प्रूफ है वो। और ये फ्यूचर इज नाउ का मैंने दिखाया था आपको और वो आ चुका है। तो इसी तरह से सारे जो है टैंक्स, प्लेन्स, इन सब के ऊपर लेजर्स वो इंस्टॉल करना चालू है। मैंने हर बार उसका जब भी मुझे न्यूज़ आती है तो मैं उसको शेयर करता हूँ। ये सब कुछ चीज़ें ये हो रही है और आप लोगों को वहाँ तक लेके नहीं जाना है। 86 पेजेस नहीं होगा, मे भी कितने हैं मुझे भी याद नहीं है, देख लीजिए आप। द फ्यूचर इज नाउ, नासा 2001 उसका नाम है। तो उसका कॉपी दिखा देता हूँ मैं, किस तरह से है वो जी। ये है फ्यूचर इज नाउ, नासा 2025 के बाद फ्यूचर कैसे रहेगा, इसका ये डॉक्यूमेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था। एनिमी आफ्टर नेक्स्ट, तो एनिमी आफ्टर नेक्स्ट क्या है, तो ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम करके मैन एयरक्राफ्ट, मैन ग्राउंड व्हीकल्स, रनवेज, आपको जो जो मोदी साहब ने आपको दिखाया ना कि रस्तों पे प्लेन उतर रहे हैं, रस्तों पे एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, रस्तों पे मिलिट्री प्लेन्स उतर रहे हैं, तो ये है वो रनवे, ये है वो डॉक्यूमेंट्स। इफेक्टिविटी, लीथल और प्रिसीजन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक वेपन्स, ये है डार्पा, ये है डार्पा जो आता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, डार्पा, जिसकी वजह से ये फायर लगाते हैं जंगलों में, या अपने डीप वाटर सब विथ लार्ज लोड्स, स्विम्स वेपनरी ओनली सर्वाइव क्लोज इन प्लेटफॉर्म्स, यूएस फोर्सेस रन आउट ऑफ बुलेट्स एंड डाई। आप समझो, सोल्जर्स रिप्लेसेबल है। आपको क्या लगता है कि ये Ian can have the country size magazines filled with the hordes of inexpensive precision strike munitions, bioweapons,
केमिकल मॉलिकुलर नैनो कंप्यूटिंग, माइक्रो सेंसर्स, बायो वेपनरी, ये वेपन सिस्टम, ये मिलिट्री, आर्टिफिशियल साइबर, आर्टिफिशियल लाइफ, बियॉन्ड एआई। अब आप क्या कीजिए, ये डालिए, सर्च कीजिए साइबर आर्टिफिशियल लाइफ बियॉन्ड एआई और ये ई क्या है, ये ई सर्च कीजिए, ये E4 E4 EN E4 E4 E6, ये जो है ना, इसको पोटेंशियल फ्यूचर ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इंक्रीज इन ओवरऑल वेपन इफेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑर्डर्स मैग्नीट्यूड रिड्यूस द कॉस्ट, ये फ्यूचर है। मिनी माइक्रो नैनो शॉर्ट क्रूज बायो बाइनरी बायो वेपनरी, रोबोटिक्स ऑटोमेटिक इन द लार्ज, यानी मैं आपको जो कह रहा हूँ, एआई रोबोट्स जो रिप्लेस करेंगे सोल्जर्स को। मल्टी फिजिक्स हाइपर स्पेक्टिकुलर सेंसर्स, तो ये सब चीज़ें हैं ये कि मैं अपने मिलिट्री कमर्शियल साइंस 10 ईयर्स टारगेटिंग, 10 साल में क्या होगा, तो ये होगा 10 साल में 10 kg प्रोजेक्टाइल्स ग्लोबल्स लेसर रेंज स्ट्राइक ग्लोबल प्रिसीजन स्ट्राइक्स, पुअर मैन्स ग्लोबल प्रिसीजन स्ट्राइक्स, टेक डाउन वेपन्स, बेस एनीवेयर 200 LB ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ग्लोबल प्रिसाइज स्ट्राइक्स ऑन द कैंप्स, ये कैंप्स है ऑन द चिप्स। तो ये सब कुछ है। जीनोमिकली टारगेटेड पैथोजेंस, एयरबोर्न वैराइटीज, इबोला, लासा, सम इंटरेस्टिंग 10 ईयर बायो वेपन पॉसिबिलिटी, बायो वॉर BWN बायो वॉर पॉसिबिलिटी, ये है फ्यूचर। EMP अटैक, इन्फोवॉर, मिनिएचर ब्रिलियंट सेंसर माइंस कोम्बो, फ्यूल एयर डस्ट, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी, केमो बायो एंटी फंक्शनल एंटीफोना, आइसोमेट्रिक स्ट्रेन बॉन्ड एनर्जी रिलीज, कार्बन फाइबर्स, बीम वेपन्स इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट। अब आपको इसकी बुलेट्स की और इसकी जरूरत नहीं है। बीम वेपन्स, यहाँ से बैठे बैठे कहीं पे भी आग लगाओ, कहीं पे भी भूकंप लाओ, कहीं पे भी कोई बड़ी बात नहीं। प्रोलिफरेशन ऑफ द TBM एंड द IT एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स टारगेटिंग द यूबिक्विटस माइक्रो सेंसर्स, कैंप्स, स्पूफिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्वाइवल रिक्वायर्स, देखो सर्वाइवल रिक्वायर्स डिस्पर्शन साइज रिडक्शन कंसाइनमेंट, रोबोटिक स्वॉर्म टेक्नोलॉजी प्राइमरीली कमर्शियल, एंडेमिक वर्ल्ड वाइड, ये शब्द देख लीजिए। एक्सेप्शनल AI फ्रॉम बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो मिमिक्स, ये मैं कोई आपको दिल की बात नहीं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, ये नासा का ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये नासा का ऑफिशियल है। और किसने बनाया है, इसका नाम है यहाँ पे, डेनिस M बुशेल्स, चीफ साइंटिस्ट नासा लैंगली रिसर्च सेंटर्स। तो ये कोई ऐसा, ये मैंने आया और मैं आपको दिल से स्मार्ट कार सेंसर्स, मॉलिक्यूल्स बायो सेंसर्स, नैनो IR, स्मार्ट डस्ट, अभी जो डस्ट है दिल्ली में, जो पोल्यूशन बोल रहे हैं एनवायरमेंटल, वो स्मार्ट डस्ट है, वो बना के रखा है लोगों को। रिपायरेबल मेटल्स, लोअर वेट देन फार मोर एक्सपेंसिव कॉम्पेंसेशंस। कहाँ पे गया वो, पेट्रोकेमिकल फीडबैक्स, मटेरियल, एनर्जी, फूड, एडवांस ऑफ शालो सी डेजर्ट, production of biomass via seawater irrigations, closed CO2 cycles, global warming, energy, tariffing, production of fresh water, rich mineral sources, sweets. ये देखो, ये spiders genes in a goat allow spider silk spinning from the goat milk for biosteels, 3.5x strength of armed fiber for armor, binary bioweaponry। ये जो मैंने आपको कहा, जो स्पाइडर है, बिच्छू है अपना, सॉरी क्या कौन थे जैसे बिच्छू बोला मैं गलती से, आपका मकड़ी के DNA से अपना गोट का DNA मिक्सअप करके जो नया उन्होंने कॉटन लाया है,
ये बायो आर्मर है, आर्म फाइबर फॉर द फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स नियर द सी सरफेस, सी वाटर इरिगेशन प्लांट्स फॉर बायोमास एनर्जी। ये टेक्नोलॉजी इनके पास 2001 से है, आप समझो। फार्म एनिमल्स, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो है फार्म एनिमल्स, नेचुरल एनिमल्स को ये देके ये खत्म करने वाले। जैसे मैंने आपको 3 महीने पहले बताया था, गाय से, उसके वेस्ट से, उसके जो गोबर है उसमें से, जो यूरिन है उसमें से मीथेन गैस का लीक होता है, जो दुनिया भर में 22% है। तो इसलिए हमें गाय को और डोमेस्टिक एनिमल्स को ख़त्म करना पड़ेगा। ये मैंने आपको 3 महीने पहले बताया था। $100 million टेलीकॉम्यूटर्स वर्ल्ड वाइड नाउ एक्सपेक्टेड टू लिस्ट डबल इन 15 ईयर्स। यानी आप जॉब की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ टेलीकॉम्प्यूटर्स की जरूरत रहेगी। 10E6 इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटिंग सिंस 59, 10E8 फर्दर पॉसिबल नेक्स्ट 30 ईयर्स। 10E8 प्रोवाइड्स बेटर देन ह्यूमन कैपेबिलिटी। 10E8 आप गूगल सर्च कर लीजिए, व्हाट इज अ 10E8। 10E8 यानी आर्टिफिशियल रोबोट से बेटर देन द ह्यूमंस। ये ऑर्डर जो ताली थाली पीट रहे हैं ऑर्डर के नाम से, ये यू आर रिप्लेसेबल, और ये आपको रिप्लेस करेंगे। स्टेबिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आया है ना, ये यहाँ पे। यार फोन मत करो यार। स्टेबिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम द अनेबल इन्वेंशन, यानी जो हवा में चीज़ें हैं उनसे इन्वेंट करना अलग अलग चीज़ें। इक्वलाइजेशन ऑफ हेव्स एंड द हेवेंस, अल्टर्ड पॉलिटिक्स, मिलिट्री आउटलुक वर्ल्ड वाइड। तो अल्टर्ड पॉलिटिक्स चेंज करने वाले हैं। तो मोदी साहब, अगर आप 10 साल बाद अब पॉलिटिक्स में नहीं रहोगे तो क्यों आज भारत के पॉलिटिक्स की बैंड बजा रहे हो? तो मिलिट्री वालों, आप भी देख लो, ये अल्टर द मिलिट्री। ये कोई हवा में बात नहीं है दोस्तों, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स है। अब क्या है वर्ल्ड वाइड, क्या रहेगा वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग आईटी रिवॉल्यूशन अपॉन सोसाइटी, टेली कंप्यूटिंग, टेली शॉपिंग, टेली एंटरटेनमेंट, टेली ट्रैवल, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, टेली कॉमर्स, टेली पॉलिटिक्स एंड टेली सोशलाइजेशन। तो ये क्या चल रहा है अभी दुनिया में? आप घर पे बैठ के टेली कर रहे हो, टेली शॉपिंग कर रहे हो, टेली एजुकेशन ले रहे हो। ये है टेली, ये है फ्यूचर। आपको लगता है कि न्यू नॉर्मल होगा सब कुछ न्यू नॉर्मल होने वाला है। बियॉन्ड द ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक रोबोट्स इन द लार्ज, मल्टी सेंसरी वीआर। ये भविष्य है। मैं आपको भविष्य दिखा रहा हूँ, आपका ये भविष्य है। एग्रीकल्चर, कंट्रोल नेचर, प्लांट्स एंड द एनिमल्स। आप एनिमल बोलो, आपको एनिमल्स को भी, वाइल्ड एनिमल्स को भी और आपके डोमेस्टिक एनिमल्स को भी, सबको कंट्रोल करने वाले हैं। हंटर गैदर नेचर प्रोवाइडेड, हंटर एंड गैदरर। ये हंटर क्या है और गैदरर क्या है? तो ये हंटर्स यानी वो मारने वाले रोबोट्स जो आपने मैट्रिक्स में देखा था, और गैदरर्स यानी हम जैसे जो सर्वाइव कर लेंगे, या पता नहीं जो मेरे और भी कोई। आईटी, बायो, नैनो, ऑटोमेटिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वर्चुअल रोबोटाइजेशन ऑफ द आईटी, बायो, नैनो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। वर्चुअली रोबोटाइजेशन करे, कोई भी मैनुअल नहीं रहने वाला है। हंटिंग, किलिंग ग्राउंड्स, टेक्नोलॉजिकल एजेस ऑफ द ह्यूमन काइंड। क्या है ह्यूमन काइंड? ये है सब। तो दोस्तों ये है फ्यूचर इज नाउ। मैंने आपको जो दिखाया, जो बताया, आज तक मैंने आपको जो भी दिखाया विद प्रूफ बताया है। मैंने कोई आपसे कोई भी बात हवा में नहीं की है। मैंने आपकी भी जो हजारस इम्पैक्ट है वो भी मैंने आपको दिखाया पहले भी। इसके पहले भी टेलीकम्युनिकेशन, अपने जो एनवायरमेंटल, अपने टेलीकॉम मिनिस्ट्री और ICMR, इनके जॉइंट जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको पिछले साल दिखाया था। ये रिपोर्ट ऑफ द इंटर मिनिस्ट्री कमेटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री
of Communication Information Technology Department of Communication, report of the Inter-Ministry Committee on the Electromagnetic Field Radiation. ये है वो रिपोर्ट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आपका डीएनए आरएनए चेंज कर सकती है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका रिपोर्ट कहता है. ये इनका रिपोर्ट कहता है, ये मेरा नहीं कहना है. मैं इनके रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ. और ये सब चीज़ें आपके बच्चों पे, आप पे इम्पैक्ट करने वाली है. आप इसको अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो. मैंने आपको कहा था आपका पैसा, पिछले साल मैंने कहा था आप डोनेट नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा वैसे भी है ना, ये बंद होने वाला है, क्योंकि डिजिटल करेंसी आने वाली है. और अभी भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी का बिल रख रहा है, जिसके तहत आपका पैसा वो कुछ नहीं रहने वाला है. वो जैसे मोदी साहब कहते हैं शीट ऑफ पेपर हो जाएगा वो. तो आज मौका है, अपने अपने बच्चों को इनको बचा लीजिए. बायो इफेक्ट आर द मेजरेबल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस और टू द चेंज ऑन इन द एटमॉस्फेयर and are not necessarily harmful to our health, but the health effect are the change which makes maybe short term or long term. These effects stress system may be harmful to human health. तो जो अभी निमोनिया हो रहा है ना आपको, वो निमोनिया ये रेडिएशनल निमोनिया है जो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आता है. तो कहाँ गया डीएनए आरएनए, एक बार. तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा आप भी गूगल सर्च कर लीजिए. मेरे बातों पे भरोसा मत रखिए. आपको भरोसा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो खुद गूगल सर्च करने के बाद खुद देखिए कि कहाँ है वो लिखा हुआ. कोई बहुत लोगों को यकीन नहीं आता है. मैं दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी यकीन नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ. अब आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है, सब कुछ दिया है. Indian Council of the Medical Research supports an animal study entire microwave radiation effect on a reproductive system of the male rats under the School Environmental Science, Jawaharlal Nehru, New Delhi. Antioxidants changes were noticed in the reproductive pattern of the male rats, increase in the level of the cat activity. The results obtained shows that the chronic exposure these radiation causes the double strand DNA breaks in the sperm cells. This study also shows that the microwave radiations exposure can cause the statistically significant decrease in the sperm counts and the testes weight. तो ये इनके रिपोर्ट्स है जिसमें आपका स्पर्म काउंट्स और फर्टिलिटी के बारे में ये इन्होंने लिखा है, बताया है. डिफरेंट वेंडेंट एंड श्रेडनर्स रिपोर्ट्स 1998. डिफरेंस इन द सीमेन क्वालिटी एंड हार्मोन लेवल have also been observed in PFR dielectric heater operators. तो स्पर्म काउंट, सीमेन एनालिसिस, क्या क्या चाहिए आपको और क्या प्रूफ आपको, ये डॉक्यूमेंट देख लो. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एबनॉर्मलिटी वेर डिटेक्टेड सिग्निफिकेंटली मोर फ्रिक्वेंटली इन वर्कर एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इन नॉन एक्सपोज सब्जेक्ट. जो मैं आपको कहता हूँ कि लोग हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, वो ये इलेक्ट्रोकार्डियोइंसेफेलोग्राफी ECG, क्योंकि आपका हार्ट का फर्स्ट नोड जो आता है वो ए नोड हार्ट बीट पैदा करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस दिख रहे हैं. तो क्या नाम है, कॉलचक reported a reduction in a male fertility couple well with the reduced pregnancy rate in male mice exposed to the PFR for 30 minutes. 30 मिनट को अगर वो एक्सपोज हुआ तो उसकी फर्टिलिटी चली गई चूहे की. On the other hand, Beachley and Dasdasi did not observe any decrease in sperm count, also no different sperm morphology. Changes found significant changes in testicular histopathology, reduction in a semiferous tubal diameter and increase in a rectal temperature in these rats. अपने बॉडी से आपका जो टेस्टिस रहता है ना, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री माइनस रहता है. तो सोचो अगर वो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पर्म काउंट नहीं होगा. स्पर्म काउंट नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पैदा करोगे.
ये डराने के लिए नहीं, ये रिपोर्ट है, ये मेरे रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो जो भी ऑब्जेक्शन है आप भारत सरकार पे लो, मेरे को मत लो, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। Cluster of six cases of testicular cancer was reported among traffic policemen using microwave generators. Leukemia and blood cancer mortality was found to be higher than expected near high power radio transmitters in the peripheral area of the Rome. यानी जहाँ पे वो टावर्स लगे हैं उसके आसपास के एरिया में ब्लड कैंसर की केसेस 1998 में रिपोर्टेड है। ये रिपोर्टेड इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर रिस्क अमंग द फीमेल रेडियो एंड टेलीग्राफ ऑपरेटर्स। तो ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ में बढ़ रहा है, इसलिए भारत सरकार अब देखो सोचो, तो आप सोचो इसके बारे में, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपकी जो मर्जी है। अभी भी आप लोगों को मजाक लग रहा है। DNA rearrangement in a cell from brain and testes were reported under the PFR exposure at low intensity in mice. लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके ब्रेन सेल्स को जो है वो रीअरेंज करता है। तो देखो, सोचो, समझो, ये सब डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये इधर फ्यूचर इज नाउ है, ये आपका भविष्य, और ये आपके साथ आज जो हो रहा है तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी इसको संभलना है, समझना है। मेंबर ऑफ द साइंटिस्ट ICMR हैज इंडिकेटेड दैट द हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, लो बॉडी मास इंडेक्स, लो फैट कंटेंट ऑफ द एन एवरेज इंडियन एज कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड हाई एनवायरमेंटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में प्लेस इंडियंस अंडर रिस्क ऑफ। ये कौन बोल रहा है? ICMR, जिसने आपको नई गाइडलाइन दी है के, किसने दिए? ICMR। और कौन बोल रहा है ये कि इंडियंस अंडर रिस्क ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एडवर्स इफेक्ट, ICMR। तो देखो, सोचो, जानो। अभी भी अगर सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता है, ये रिपोर्ट से भविष्य ऐसा नहीं हो सकता है, तो 2001 का रिपोर्ट है। ये हमने नोटिस भेजी थी, जी की नोटिस है। अब इसी के ऊपर हम पिटिशंस अब करने वाले हैं। मैंने कहा है आपको, हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम खामोश बैठे थे। मगर जूही चावला ने जो किया है, जी का केस जो वीक किया है, तो उसकी वजह से हम डरे हुए हैं कि कल अगर फाइन बैठा तो 20 लाख रुपए कहाँ से लाने का। हम क्या करोड़पति नहीं है? आज पुरी में तूफान आया है, पुरी में आएगा 15 दिन बाद, अरबी महासागर से आएगा, उसके मंथ एंड तक हिंद महासागर से आएगा, और 2 तूफान आने वाले हैं। तो जूही चावला केस कमजोर करायची, केस करू तो किया उसने। जूही चावला ने जो केस वीक किया है, जूही चावला ये रेड चिली में पार्टनर है शाहरुख खान के साथ, और शाहरुख खान जो है वो जियो मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर है। तो मुकेश अंबानी साहब ने भी फंडिंग किया होगा कि जाओ, अरे ये लोग एक्टिंग नहीं करते फ्री में, उनको क्या लगता है फ्री में जाके उन्होंने केस किया होगा? एक दिन की शूटिंग के, एक एडवर्टाइज के 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए लेते ये लोग, तो फ्री में किया होगा। केस वीक कर दिया, इतनी वीक कि हम खुद डरे हैं करने के लिए, इसलिए तो लेट हुआ है। और अभी भी फंडिंग की वजह से मैं चाहता हूँ कि और लेट ना हो। मैंने आपको फ्यूचर दिखाया है, ये फ्यूचर है। तो सब फ्यूचर इज नाउ वाला डॉक्यूमेंट्स अगर कोर्ट में लेकर जाए तो सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्युमेंट्ससाठी काय सर्च करू? जी डॉक्युमेंटसाठी इंटर कमिटी रिपोर्ट्स ऑफ टेलिकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये डालिए। तो जागिए, जगाइए लड़ाई की। आपको अगले इंटरनेट
अब अगले हफ्ते में आपको जो अपने याचिका है उनकी डेट्स मैं आपको बताऊंगा। मुझे मे बी बुधवार गुरुवार तक डेट्स आ जाएंगे। तो ये अपने हाथ में नहीं रहता, अपने हाथ में सिर्फ कोर्ट में मैटर दाखिल करना रहता है, फिर कोर्ट डेट्स देते रहता है। अब शाहरुख खान का इतना बड़ा लड़का उसका जेल में जाके आया तो भी उसको हर सैटरडे जाके साइन करना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। उसकी तारीख नहीं हो रही है कोर्ट में, तो समझिए कोर्ट अपनी मर्ज़ी से तारीख देते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो हियरिंग लेते हैं। और वहाँ पे ये जो सरकारें हैं ये इतने ये क्या कहें इनको, ऐसे है कि इनको नोटिस जाते हैं तो भी ये उनके लॉयर्स को भेजते नहीं हैं वहाँ पे। जब तक वो उनके आएंगे नहीं, कोई स्टेटमेंट देंगे नहीं, तो कोर्ट तो भी क्या हियरिंग लेगा। जिनको लगता है कि आपने याचिका कर दी और क्या हुआ आपकी याचिका पे, ऐसा नहीं होता है। मगर याचिका एक्सेप्ट हो जाती है। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से। तो दोस्तों, कोर्ट भी मैनेज है ऐसे नहीं होता है अब्दुल्ला जी, कोर्ट मैनेज नहीं रहता है। कोर्ट के पहले से प्रोसीजर है, तो पहले से आप देखिए, सन्नी देओल का डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो एक कोर्ट प्रोसीजर वैसी है। मगर अभी ऑर्डर अभी एक न्यूज़ आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हियरिंग में आप मैटर निपटाओ, ऐसा कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केमट्रेल्स इन आसाम फ्रॉम 4 days, तो वहाँ पे अभी साइक्लोन लाना है ना, फूड क्राइसिस कब आएगा, कल आएगा, क्या कर लोगे? सर सीएम ऑफ महाराष्ट्र तो हिंदुत्व के नारे लगाते हैं, क्यों वैक्स मैंडेट कर रहे हैं? मोदी साहब भी तो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। सर साइक्लोन को क्रिएट किया जा सकता है क्या? HAARP हार्प, सराज साहब को क्यों नहीं बोलते? क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल है, वहाँ तक जा ही नहीं पाता मैं। इन पंजाब सी UFO ट्रेन्स, हाँ मैंने डाला था उसका वीडियो। सर राष्ट्र, अरे मैं बोला ना भाई साहब, मैं श्याम चंदक जी, मैंने कहा है कि वहाँ पे प्रोटोकॉल की वजह से मैं नहीं पहुँच पाता। सर 5G के टावर हटाने के लिए किसको, आपके कलेक्टर्स को, अगर आप सिटी में रहते हो तो महानगर पालिका कमिश्नर्स, और अगर आप गांव देहात में रहते हो तो आपके कलेक्टर और आपके तहसीलदार को। साइक्लोन कमिंग सून, मैं तो पिछले 20 दिन पहले बताया था। संभल के रही, तमिलनाडु का नंबर हुआ, अब आसाम और वो साइड के पुरी वगैरह ये साइड के लोगों का नंबर है। सर हम बिना के लिए 2030 तक सर्वाइव कर पाएंगे? पता नहीं यार। आर्टिफिशियल सायक्लोन कमिंग सून इन आसाम, यस सर। सांगलीमध्ये 300 करोड काय 3,000 करोड़चा गया स्टेटमेंट। फिर से कमेंट करो 3,000 वाला क्या था? क्रोमोसोम्स नंबर 8 पर कुछ कहिए। 8 नंबर क्रोमोसोम, द गॉड जीन, ये आपके 8 नंबर के क्रोमोसोम को डैमेज करता है, जिसे गॉड जीन कहा जाता है। आपका रिलीजियस बिलीफ जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आप रिलीजियस नहीं रहोगे, तो आप वन रिलीजन, दैट इज नो रिलीजन। क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम, इसका मिला के क्रिस्लाम जो है वो नया रिलीजन आया है, जिसका मंदिर का काम कंप्लीट होगा मार्च 2022 में, और क्रिस्लाम जो है वो आने वाला है। वी क्रिएट ग्रुप ओनली हंटर्स। वाह बहुत बढ़िया खंडागळे जी, मग काय तालु कुराडीनं मारणार है कि इसके ऊपर केस किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, पता नहीं। वर्ल्ड वॉर कल चालू होने वाला है। यूक्रेन और रशिया होगा, इधर चाइना और ताइवान होगा, फिर इंडिया उसमें कूदेगा, फिर इंडिया पाकिस्तान चाइना हो जाएगा, फिर अमेरिका उधर से कूदेगा, और फिर इन बीच में इजराइल सब वो वॉर मटेरियल सप्लाई करेगा और खूप कमाएगा। चीप कंपल्सरी असेल का? गायत्री मॅडम, का कंपल्सरी झालं आहे? मग त्याचं काम कशासाठी आहे? त्या लोकांना ट्रेस करायचं। हाँ, और एक बात है, कल मैंने नीदरलैंड की एक न्यूज़ शेयर की है, जिसमें आपके घरों में बैठ के आप आपके बेडरूम में, आप आपके किचन में, आप आपके ड्राइंग रूम में, आप आपके लिविंग रूम में क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या बातें कर रहे हो, क्या वहाँ पे आपकी एक्टिविटी हो रही है, आपका क्या सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बातें हो रही है, ये देखने के लिए कैमरे इंस्टॉल करने का नीदरलैंड में बिल पास हुआ है। और यही था ग्रे स्टेट में बताया हुआ, यही ग्रे स्टेट में बताना चाह रहा था डायरेक्टर।
और ये नीदरलैंड में कल हुआ, उसकी न्यूज़ मैंने आपके पास शेयर की है। तो ये है अब तक की सारी बातें, और बस आपको बताना मेरा काम था। जो जागेगा वही बचेगा। और अब ये स्कूल चालू हुए हैं, अब ये बोलेंगे कि बच्चों में आ रही है, बच्चों में फ्रिक्वेंसी लो की है। पहले फ्रिक्वेंसी हायर थी तो अडल्ट पे परिणाम हुआ, फ्रिक्वेंसी लो हुई तो हेल्दी लोगों पे परिणाम हुआ, अब फ्रिक्वेंसी और लो करेंगे, बच्चों पे परिणाम होगा। वैसे भी जिन्होंने टीका लिया है 80% लोगों को टीका दिया गया है, तो उन लोगों में से वो का शेड होगा, बच्चों में इन्फेक्शन होगा। अगर बच्चों को लेके जाएंगे तो वायरल इन्फेक्शन रहता है। तो ये कोई टेस्ट, कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है जिससे ये साइकिल थ्रेशोल्ड से पता कर पाएंगे कि ओमनिकॉर है कि डेल्टा था कि थीटा था या लंबड़ा था या कुछ था। तो ये सब सिर्फ साइकिल थ्रेशोल्ड है। तो इसलिए बच्चों को बचाइए। बड़े हॉस्पिटल्स में संभल के लोगों की किडनियाँ निकाल दी गई थी, अब इसका क्या है। तो दोस्तों जागिए, जगाइए। मेरा काम था आपको बताना, अब तक मैं आपको सब सच बताते आया हूँ। विलाजी इलेक्ट्रिक बाइक्स का और गया ऊपर का लेने से स्कूल से गया यार, ट्रांसवूमन कब स्टार्ट होगा। रत्नपाल के भी ट्रांसवूमन 2025 के बाद स्टार्ट होगा, जब पूरे तरह से हर चार महीने को, यानी साल में 4 बार, तो तीन अब वो 4 से 3 महीने पे लाएंगे, फिर वो हर साल में 4 बार होगा। ऐसे आप 2025 लिम्बिक सिस्टम एक बार डिस्टर्ब ना हो जाए, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए फिर न्यूरालिंक भी आएगी। तो ये सब होगा जब तक आप कंप्लाई करोगे, जब तक आप उसको ऑर्डर को फॉलो करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करते रहोगे, तब तक ये होगा। और हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि 50% लोग जागेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन है सिर्फ 1% लोग जागना। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 35 करोड़ लोक संख्या में से सिर्फ 1% लोगों ने रियल ग्राउंड पे उतर के आंदोलन किए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और क्रांति मिलाई थी। तो हम नहीं कहते कि 135 करोड़ लोग यहाँ पे उतरेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन है 1% लोग भी क्रांति लाते हैं। तो देखिए, फिर से आपसे कहता हूँ, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े, SBI अकाउंट 30 आवाज़ की वजह से नहीं होगा, 3039391171, IFC कोड SBRN0010791, MIT कॉलेज ब्रांच। तो जागिए, जगाइए। धन्यवाद।